हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झारखंड स्कूल क्लास 6 का अर्धवार्षिक परीक्षा होने जा रहा है जनवरी 2023 में। और इसका हम लोग विज्ञान का मॉडल सेट देखेंगे, यानी मॉडल पेपर देखेंगे। सभी महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने योग्य होगा। तो वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, एक भी सवाल को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपने एक भी सवाल छोड़ दिया, अगर वो एग्ज़ाम में आ गया तो आपका एक नंबर छूट जाएगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से। एंड एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको इसके आगे भी वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए। आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा आपके अपने व्हाट्सएप ग्रुप का। तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे होगा ये कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियोज़ बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। सबसे पहला सवाल आप देखिए, आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि आलू में क्या होता है। जो आलू होता है ना, हर चीज़ में कुछ ना कुछ विटामिन होता है, कुछ प्रोटीन होता है, कुछ क्या होता है। तो आलू में होता क्या है, तो आलू में मंड होता है। क्या होता है? मंड होता है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इस बार भी संभावना है कि आपके एग्ज़ाम में ये सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या है। कह रहा है कि आलू में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। जो आलू होता है हमारा, उसमें अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है बताइए? कार्बोहाइड्रेट। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट जो है आलू में अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा, दाल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। दाल जो होता है ना, जो दाल को हम लोग खाते हैं खाना में, तो उसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो उसमें जो पाया जाता है वो होता है प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। अब बताओ दालें कैसी होती है। तो दालें जो होती है वो पीले कलर की होती है। कौन सी कलर की होती है? पीला। तो पीला से आपको प्रोटीन याद आ जाएगा। आपके पास वहाँ ऑप्शन मिलेगा, आप ऑप्शन में से आसानी से उसका आंसर कर पाओगे, प्रोटीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल है, घेगा रोग किसकी कमी से होता है। यानी देखोगे घेगा रोग में होगा क्या कि गले में एक सूजन हो जाता है ना। गले में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। और उस सूजन के कारण एक बीमारी होती है जिसको हम लोग घेगा बीमारी बोलते हैं, ठीक है। कौन सा बीमारी? घेगा। तो किस कमी से होता है? आयोडीन की कमी से हो जाता है। यानी खाने में जो आयोडीन होता है उसकी कमी से हो जाता है। और आयोडीन की कमी को हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं? तो नमक के द्वारा। जो खाना में हम लोग नमक मिलाते हैं ना, उसी के द्वारा हम लोग आयोडीन की कमी को दूर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हड्डियों और दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है। ये क्वेश्चन हो गया आपका। हड्डियों और दांतों को किसके उपयोग से स्वस्थ रखा जा सकता है। तो किसके उपयोग से? कैल्शियम। और कैल्शियम आपको कहाँ से मिलेगा? दूध से, है ना। किससे मिलेगा? दूध से। इसलिए आप लोग दूध पिया करो, ठीक है। आपके हड्डियों और आपके दांतों के लिए क्या है? बहुत लाभदायक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। जो हमारा ब्लड होता है ना, ब्लड, तो जब हमारा हाथ कट जाता है तो खूब सारा ब्लड हमारा बहने लगता है। तो उस ब्लड को कैसे रुकता है? जब वो ब्लड जम जाता है। तो उसी ब्लड को जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। कौन सा विटामिन? विटामिन के, ठीक है। अब के से आपको कटना याद रहेगा। तो जब हमारा हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कुछ भी कटेगा तो क्या होगा? ब्लड निकलेगा। तो ब्लड को तो जमना आवश्यक है ना। तो ब्लड जमता है किस विटामिन की कमी से? के से। के से कटना याद रखना। नेक्स्ट देखो क्या है। त्वचा और आँखों को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है। यानी हमारा जो चमड़ी है और जो हमारा आँख है उसको कौन सा विटामिन स्वस्थ रखेगा? तो विटामिन ए, ठीक है। और सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है बताओ सभी कोई? गाजर में। किस में पाया जाता है बाबू? गाजर में। तो इसीलिए अभी गाजर का सीज़न है। आप लोग गाजर ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खाएं। आपकी आँखों के लिए और आपके त्वचा के लिए बहुत लाभदायक है। उसके बाद जो हमारा अगला सवाल है, कह रहा है कि सूखा रोग किसकी कमी से हो जाता है। जानते हो सूखा रोग किसको बोलते हैं? आप लोग देखोगे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, बहुत सारे बच्चे एकदम बिल्कुल पतले दुबले होते हैं, एकदम सूखा, उसको आप बोलिएगा एकदम सूखी लकड़ी के जैसा होता है, ठीक है। खास करके ये बच्चों में होता है। तो ये किसकी कमी से हो जाता है? कौन सी विटामिन की कमी आखिर होती है जो सूखा रोग हो जाता है? चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन। यानी उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो गई है, जिसके कारण उसको सूखा रोग हो गया। यानी वो पूरा दुबला पतला दिखेगा, एकदम सूखा सूखा। उसका पूरा हाथ पैर जो है ना बिल्कुल लकड़ी के जैसा दिखेगा, एकदम पतला, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो सूखा रोग से ग्रसित है। अगला सवाल देखो क्या है। कह रहा है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से हो जाता है। एनीमिया रोग कौन सी विटामिन की कमी से होता है?
यानी किसकी कमी से होता है आपको ये बता दो। तो ये होता है लोहा। लोहा का मतलब वो लोहा नहीं, ठीक है। एक होता है आयरन जो हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है, तो इसकी कमी से होता है। और जानते हो आयरन हम क्या चीज़ को खा करके पूरा कर सकते हैं? तो हरी पत्तेदार सब्जियों को, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियों को आप खाओगे तो आपका आयरन का कमी पूरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आलू किसका परिवर्तित रूप है? ये जो आलू है वो किसका परिवर्तित रूप है? तो तना का। आलू किसका परिवर्तित रूप है? तना का, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो जाता है? रतौंधी का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी आंखों की जो रात में नहीं दिखता है, जिसको रात में नहीं दिखता है उसको हम लोग बोलते हैं रतौंधी। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। और ये नहीं हो इसके लिए आपको विटामिन ए लेना चाहिए, यानी कि गाजर बहुत सारा सेवन करो आप गाजर का, ठीक है। नेक्स्ट है जल के बिना मनुष्य कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? यानी कि बिना पानी पिए मनुष्य कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है? तो वो हो जाएगा आपका 6 दिनों तक। 6 दिनों तक मनुष्य जो है बिना पानी पिए जिंदा रह सकता है। अगला सवाल है हमारा, भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ सालों भर वर्षा होती रहती है? यानी हमारे देश में एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा बारिश होती रहेगी। तो कहाँ होगा? मेघालय। तो इसको याद कैसे रखें? देखो मेघालय में मेघ आता है, मेघ का मतलब क्या होता है? बादल। तो जहाँ बादल आएगा वहाँ बारिश होगा ही ना, तो मेघालय, ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट देखो, श्वसन के लिए कौन सी आवश्यक होता है? तो श्वसन के लिए हमें वायु आवश्यक है। जब हमें हवा ही नहीं आएगी तो हम लोग सांस कैसे ले पाएंगे? और कभी कभी ऑप्शन में आपका O2 रहेगा, यानी ऑक्सीजन भी रहेगा। तो जब कभी या तो वायु रहेगा या ऑक्सीजन रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन में रहेगा तो आप लोग उसको क्लिक करके आओगे। नेक्स्ट, मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? यानी एक मोमबत्ती जल रही है तो क्यों जल रही है? वायु में ऐसा क्या चीज़ पाया जाता है जिसके कारण मोमबत्ती जल रही है? तो वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। और जानते हो ऑक्सीजन जो होता है वो जलने में सहायक होता है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि किसी भी चीज़ के जलने में सहायक कौन सा है, कौन है, तो ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है। कह रहा है कि कणों का स्पेलिंग थोड़ा इस तरह से होगा, याद रखना। धूलकणों को श्वसन तंत्र तक जाने में कौन रोक देता है? तो हमारे जितने भी धूलकण होते हैं उसको श्वसन तंत्र में जाने में कौन रोकता है? तो नाक के छोटे छोटे बाल। हमारे नाक में देखोगे ना आपके छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, वो जितने भी धूल गर्दा उड़ता है ना उसे रोक लेता है, वो हमारे फेफड़े तक जाने में मदद नहीं जाने देता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, पुष्प का मादा भाग। मादा का मतलब समझते हो? मादा का मतलब होता है स्त्रीलिंग, यानी फीमेल भाग। पुष्प का जो फीमेल भाग होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। तो फीमेल का मतलब ही होता है स्त्री, स्त्री लगा इसमें तो स्त्री केसर आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप क्या बनता है? तो प्रकाश संश्लेषण के जो फलस्वरूप बनेगा वो होता है मंड। क्या होता है? मंड बनता है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, पुष्प का नर भाग क्या कहलाता है? तो पुष्प का एक हम लोगों ने फीमेल भाग देख लिया, अब नर भाग देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? पुंकेसर। क्या हो जाएगा? पुंकेसर, ठीक है। पुष्प का नर भाग यानी पुरुष क्या होता है? पुरुष। तो पुरुष से आपको पुंकेसर याद रहेगा, स्त्री से आपको स्त्री केसर याद रहेगा, ठीक है। सबके आगे में एक एक वर्ड लगा हुआ है। कह रहा है जड़ें कितने प्रकार की होती है? तो जड़ें जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी आपको अच्छे से कराया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस ब्लैक कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर उसे सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद आपको घंटी का एक आइकन दिखेगा, घंटी का आइकन को आप जैसे प्रेस करोगे वहाँ पर आपको ऑल का नोटिफिकेशन दिखाई देगा, ये वाला ऑल का नोटिफिकेशन, इसको भी आप क्लिक कर लेना। इससे होगा ये कि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाएगा। इसके बाद आप चले जाना अपने प्लेलिस्ट पर। यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको होम मिलेगा, वीडियो मिलेगा, शॉर्ट्स देखना होगा। आपको अगर मोटिवेशन चाहिए तो आप हमारे शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हो। यदि आप हमारे लाइव सेशन को देखना चाहते हो तो लाइव में जा सकते हो, लेकिन आपको जाना है अपने प्लेलिस्ट पर। कहाँ जाना है? प्लेलिस्ट पर जाना है। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा फोल्डर दिखेगा, क्लास 10 का, क्लास 9 का, इंग्लिश का, हिंदी का, ठीक है, सबका अलग अलग। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हो आप अपने पसंद के क्लास वाले फोल्डर में जाना। वहाँ पे जाने के बाद आप अपने सभी क्लास को अच्छे तरह से तैयारी कर सकते हो और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो।